तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं इमं योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वते। हे अर्जुन, ये योग जो मैंने तृतीय अध्याय में तेरे को बताया है, सांख्य योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, यही योग अहम मैंने, अव्ययम इसी अनश्वर अविनाशी योग को मैंने, प्रोक्तवान मैंने कहा था, किसको? विवस्वते, विवस्वान के लिए कहा था, यही योग मैंने। इमं योगम अहम अव्ययम, इमं अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान, यही योग मैंने कभी विवस्वान को कहा था सृष्टि के आदि में। विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान ने वो ही योग मनु को कहा था, उनके पुत्र थे ना वैवस्वत के, तो विवस्वान ने वही योग मनु को कहा था। मनुहु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने वही योग इक्ष्वाकु को कहा था, और तब से ये परंपरा चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है। तो एवं परंपरा प्राप्ति इमं राज ऋषयो विदुहु, तो इस प्रकार परंपरा से प्राप्त होता जा रहा था जो ये योग का ज्ञान, इसको राज ऋषियों ने जाना। माने पहले राजा लोग भी कैसे होते थे? ऋषि कोटि के होते थे। जनक राजा तो थे, श्री राम भी राजा थे, दशरथ भी राजा थे, कृष्ण भी राजा थे। और यहाँ इसी में आएगा, उपनिषद में आएगा, गीता में नहीं, उपनिषद में ही आता है ना अश्वपति का वर्णन, और जनक का भी इसी में आता है उपनिषद में। तो कभी कभी तो ऋषि भी उनके पास कुछ विशेष विद्या सीखने के लिए जाते थे। जनक के पास भी गए थे कुछ ऋषि, ऋषि होके उनके पास जा रहे हैं। उनको ये अहंकार नहीं है कि वो तो राजा हैं, हम ऋषि हैं। जिसके पास जो विद्या है तो वो सीखने के लिए उनके पास जाने में कोई उनको संकोच नहीं होता है। ऐसे ही अश्वपति बहुत बड़े ज्ञानी थे, राजा जनक के तो प्रसिद्ध ही है। उनके यहाँ तो समय समय पर ऐसे शास्त्रार्थ आदि चलते रहते थे, ऋषि लोग आते रहते थे, वो बहुत दान भी करते रहते थे। तभी इस विद्या का महत्व था लोगों के जीवन में, क्योंकि जब जिस विद्या को राज्य की तरफ से, राजनीति की तरफ से सम्मान मिलता है तो सब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। फिर आज योग को सब लोग फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि पहले तो स्वामी जी महाराज ने सबको सिखाया, फिर उसके बाद राजनीति से भी उसको सम्मान मिल गया। तो फिर आज केवल भारत नहीं बल्कि धरती के 200 देश योग को फॉलो करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं। तो ऐसे ही किसी समय राजा लोग इस अध्यात्म विद्या का सम्मान करते थे। तो इसलिए फिर इस अध्यात्म विद्या को सीखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग जाते थे। ये केंद्र में रहती थी। जो भी कर्म करने हैं वो हमें कैसे करने हैं? अध्यात्म विद्या को केंद्र में रख के फिर सब कर्म करने हैं। तो वो जो समय उनको अपराधों को रोकने में लगता है आज लोगों का, तो वो अपराध होते ही नहीं थे, क्योंकि वो ही समय वो किस में बिताते थे? आध्यात्म विद्या को सीखने में। तो जब सब राजा आध्यात्मिक होंगे, प्रजाएं आध्यात्मिक होंगी उनको देख करके, और उस अध्यात्म विद्या का जब सम्मान होगा सबके हृदय में, तो फिर समाज भी कैसा होगा? आध्यात्मिक ही होगा। तो ऐसा ही था हमारे देश का। तो अश्वपति से के पास एक बार एक ऋषि गए और उन्होंने कहा कि आप पहले विद्या सीखने के लिए गए थे कि आप हाथ मुंह धो के पहले थोड़ा खाना कुछ नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो उस ऋषि ने कहा कि नहीं, मैं किसी राजा के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ, मैं केवल विद्या सीखने के लिए आया हूँ। पता नहीं आपके राज्य में किस किस तरह की कैसी कैसी कमाई आती होगी। तो आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि रखते हैं जो योगी लोग होते हैं। तो हम ये आहार यहाँ आपका ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम केवल विद्या सीखने आए, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, न में स्तेनो जनपदे
न कदरियो न मद्यप न अहिताग्नि न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। उपनिषद का मंत्र है ये। मेरे राज्य में न में स्तेनो, कोई स्तेन नहीं, कोई चोर नहीं है यहाँ पर। तो जब सारी प्रजा में ही चोर नहीं है तो मेरे यहाँ धन आएगा वो चोरी का नहीं है ना। फिर सब ईमानदार हैं, सब ईमानदारी से टैक्स देते हैं, वो वाला धन है ये। न में स्तेनो, ना कोई यहाँ पर कंजूस है, ना कोई यहाँ पर शराब पीने वाला है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अग्निहोत्र नहीं करता हो। हर व्यक्ति क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं और यज्ञ शेष खाते हैं, जो दूसरे अध्याय में बताया ना इन्होंने, यज्ञ भाव से। न अन अग्नि, कोई भी निराग्नि नहीं है मेरे इसमें राज्य में, सब अग्निहोत्र करते हैं। न अविद्वान, कोई भी अविद्वान नहीं है। ये नहीं कहा कि सब साक्षर हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ये नहीं कहा। आजकल सरकारें अभियान चलाती है ना, साक्षरता अभियान, और फिर उसमें केवल नाम लिखना सिखा देते हैं कुछ लोगों को जो आदिवासी या ग्रामीण एरिया है वहाँ पर, तो उनको केवल नाम लिखना सिखा दिया और इतने मात्र से फिर रिपोर्टिंग क्या बना देते हैं कि इस स्टेट के लोग 99% साक्षर हैं। साक्षर माने केवल साइन करना आ गया, जैसे केरल आदि की रिपोर्ट आई थी पहले। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा अश्वपति ने। उन्होंने कहा कोई भी यहाँ पर अविद्वान नहीं है, माने यहाँ पर कर्मचारी भी विद्वान हैं और यहाँ पर अधिकारी भी विद्वान हैं, यहाँ पर खेती करने वाले भी विद्वान हैं, यहाँ पर रिसर्च करने वाले भी विद्वान हैं, पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाले भी, सब विद्वान हैं यहाँ पे, कोई भी अविद्वान नहीं है मेरे राज्य में। तो सोचो ज्ञान का कितना महत्व था उनके वहाँ। न स्वैरी, जब सारे विद्वान हैं, जब सारे ज्ञानी हैं, तो कोई भी फिर दुराचारी व्यभिचारी कैसे हो सकता है? तो कोई किसी का भी यहाँ आचरण निम्न कोटि का नहीं है, कोई मेरे राज्य में दुराचारी व्यभिचारी नहीं है। तो आप सोचें कि कितनी कैसा समाज रहा होगा। उस समाज में कोई अपराध कैसे हो सकता है? उस समाज में कोई रेप कैसे हो सकता है? उस समाज में कोई दहेज प्रथा कैसे हो सकती है? उस समाज में कोई लूट डकैती कैसे हो सकती है? सब अपने अपने आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं अपने अपने फील्ड में। तो कहा न स्वैरी स्वैरिणी कुत। और जब इतना पवित्र वायुमंडल है, कोई भी अपवित्र नहीं है, तो कोई माता तो अपवित्र हो ही कैसे सकती है? क्योंकि माँ तो सबको पवित्र बनाने वाली है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकती है। उसने ही तो सबको संस्कार दिए ऐसा बनाने के लिए। तो ऐसी हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, ऐसी हमारी शैक्षणिक व्यवस्था थी उस समय का। आप देखेंगे ना, दिग्दर्शन करेंगे समाज का, कैसी सामाजिक स्थिति थी उस समय हमारी। तो बोले अब आप बताओ कि आप खाना क्यों नहीं खाएंगे हमारे यहाँ? भाई जब मेरा राज्य इतना पवित्र है, ऐसी मेरे राज्य की सामाजिक व्यवस्था है, ऐसी धार्मिक व्यवस्था है, ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था है, ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था है, ऐसा सेवा का क्रम है, तो फिर उन्होंने खाना खाया। सब पवित्र भाव में रहते हैं। तो हमारे यहाँ इन्होंने कहा राज ऋषयो विदुहु, ये जो परंपरागत ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान, ये हमारे यहाँ वैवस्वत से लेकर के, मनु से लेकर के, इक्ष्वाकु से लेकर के, इस तरह से ये परंपरा से चलता आ रहा। ये भी सब क्या है? राजा हैं। मनु भी राजा थे ना, इक्ष्वाकु भी राजा थे। ये सब राजवंश में पैदा होने वाले लोग हैं। फिर उनसे इक्ष्वाकु वंश में राम पर्यंत जितने भी हुए, तो वो सब इसी विद्या के अनुयायी थे। इसलिए तो राम राज की प्रशंसा होती है ना। तो वो सारे ऐसे ही थे, अध्यात्म विद्या को केंद्र में रख करके फिर वो अपने सब कर्म करते थे।
तो हम सबके कर्म कैसे हो सकते हैं? दिव्य कर्म हो सकते हैं यदि हम इस आध्यात्म विद्या को केंद्र में रख करके करें। हम सब जो भी कर्म करें, भले ही हमारा झाड़ू लगाने का कर्म क्यों ना हो, भले ही हमारा खाना बनाने का कर्म क्यों ना हो, उसको भी हम कैसे कर सकते हैं? एक ऋषि की तरह से कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण है, भिलनी एक बहुत अच्छी ऋषि का हुई है रामायण काल में। वो क्या करती थी? जंगल में रह के तपस्या करती थी और ऋषियों की सेवा करती थी। बस इतनी सेवा कर पाती थी कि जिस जिस मार्ग से ऋषि जाते हैं नहाने के लिए या जंगल में फल आदि लाने के लिए या लकड़ी आदि लाने के लिए, वो उन रास्तों को साफ कर देती थी झाड़ू से कि किसी ऋषियों के पैर में कांटे ना लगें। तो भाव कैसा था? निष्काम। कर्म कैसा था? झाड़ू लगाने का सामान्य कर्म था, कोई बहुत बड़ा वेद पढ़ने का कर्म तो था नहीं। लेकिन वो कर्म करते हुए भी उसका भाव कैसा था? निष्काम। तो वो कर्म उसका क्या बन गया? पूजा बन गया, साधना बन गया, और उसी कर्म से वो एक ऐतिहासिक महिला बन गई। जब तक इतिहास रहेगा रामायण का या राम का, तब तक उस साध्वी का नाम भी रहेगा। तो हम अपने सारे कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। और कभी हमें अपने मन में ये भाव भी नहीं लाना है कि ये सेवा करने वाले, ये पढ़ने वाले, ये पढ़ाने वाले, वो तो ड्यूटी है सबकी। एक ये नाटक चल रहा है, एक ड्रामा है, उसमें सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। तो कौन उसको दिव्यता से करता है? वो ही सबसे अच्छा अभिनेता है, उसी को अवार्ड मिलता है ईश्वर की तरफ से। तो हमें ऐसे कर्म करने के लिए ये हमारा इतिहास भी प्रेरित कर रहा है कि ये जो परंपरा से ये योग विद्या थी जो आज मैंने तेरे को बताई, इसको राज ऋषयो विदुहु, इसको राज ऋषियों ने जाना। और फिर स कालीन इह महता योगो नष्ट परम तपः। हे परम तपस्वी अर्जुन, कालक्रम से ये जो महान योग था जिसका इतना महत्व था, राजा में प्रजा में, यथा राजा तथा प्रजा, बड़े जिसको महत्व देंगे तो छोटे तो अपने आप ही देते हैं। फिर जैसे मान लो यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में यदि योग को, शिक्षा को स्वामी जी महाराज महत्व देते हैं तो फिर हम सब भी देते हैं। और यदि ऊपर से ही महत्व ना दें, महाराज जी योग को महत्व ना दें, योग ना करें, केवल उसका उपदेश दें, और वो स्वयं भी ज्ञानी ना हों यदि, और पढ़ने को भी वो महत्व ना दें, तो फिर यहाँ विद्वान कैसे तैयार होंगे? तो ऐसे ही समाज में भी जैसे राजा जिन चीज़ों को महत्व देते हैं, जिसको अच्छा मानते हैं, तो प्रजा के लोग भी उसको ही मानने लगते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं वो भी। तो इसलिए कहा कि कालक्रम से ये जो महान योग था, हे परम तपः नष्टः, फिर वो नष्ट हो गया। बड़ों ने उसको फॉलो करना छोड़ दिया, इसलिए फिर नीचे वाले छोटों ने भी उसको फॉलो करना छोड़ दिया। तो ये नष्ट हो गया था। ये योग जो मैंने तेरे को बताया है ना, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात बताई है मैंने तेरे को। स एव अयम मया, इसको बोल लीजिए, नहीं बोल लिया था ये तो। स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्तः पुरातन, वो ही जो पुरातन योग जो कभी मैंने सृष्टि के आदि में विवस्वान को बताया था, फिर उन्होंने मनु को बताया, उन्होंने इक्ष्वाकु को बताया, उनसे चलते चलते वो बहुत राज ऋषियों ने उसको जाना, वो जो नष्ट हो गया था, उस पुराने योग को, पुरातन मतलब पुराना, अति प्राचीन, उस अति प्राचीन योग को अद्य मया ते प्रोक्तः, आज मेरे द्वारा तुझे कहा गया है, आज मैंने तुझे सिखाया है, ये योग तेरे को बताया है, ये बहुत पुराना है। इसको ऐसे बातचीत मात्र मत समझ लेना कि इन्होंने मेरे को भाषण दे दिया, ये बहुत हमारी प्राचीन विद्या है। और क्यों बताया मैंने तेरे को? भक्तोऽसि में सखाच इति रहस्यम ही एतद उत्तमम, कह रहे हैं ये बड़े रहस्य की बात है, गुह्य बात है ये, लेकिन मैंने तेरे को क्यों बता दी? क्योंकि तू मेरा भक्त है। बहुत प्रीति रखता था अर्जुन भगवान कृष्ण से, रिश्तेदार भी थे, लेकिन रिश्तेदार में भी कभी प्रीति नहीं होती है।
तो फिर उसकी विद्याओं का वो पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सकता है। अब योगेश्वर कृष्ण इतने बड़े योगी थे, तो जब इसका उत्तरा के गर्भ से जो बच्चा हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उससे ब्रह्मास्त्र से, क्या नाम था, परीक्षित। परीक्षित को तो इन्होंने जिंदा कर दिया योगेश्वर कृष्ण ने, लेकिन इनका अपना पुत्र जब मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रद्युम्न, उसको जिंदा नहीं कर पाई। क्यों? कभी ऐसे होता है कि हम दूसरे लोगों का तो कर देते हैं वो काम, लेकिन अपने लोगों का नहीं कर पाते हैं। जो अध्यापक हैं वो दूसरों के बच्चों को विद्वान बना देते हैं, उनको प्राइज दिलवा देते हैं, वो मेरिट में फर्स्ट आ जाते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे फर्स्ट नहीं आते हैं। क्यों? जो अच्छे डॉक्टर हैं वो दूसरों का इलाज कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जो अच्छे विद्वान हैं वो दूसरों के बच्चों को विद्वान बना देते हैं, पर अपने परिवार के बच्चों को विद्वान नहीं बना पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, दूसरे लोगों में उसके प्रति श्रद्धा होती है और उसकी श्रद्धा से वो ज्ञान फलीभूत हो जाता है। और अति निकट वाले होते हैं उनमें श्रद्धा का थोड़ा ह्रास हो जाता है। जो अच्छा अध्यापक है उसके अपने जो बच्चे हैं वो उसको एक विद्वान के रूप में नहीं देखते हैं, वो अपने पिता के रूप में देखते हैं। इसलिए वो जो विद्या वाला ज्ञान था वो दूसरे में चला गया, इसके बच्चे में नहीं आता है। तो योगेश्वर कृष्ण का जो योग का तप का जो प्रभाव था वो अर्जुन आदि के परिवार में तो इसको सब भगवान मानते थे, उनकी श्रद्धा थी बहुत, तो इसलिए उनका बच्चा तो जिंदा हो गया। इनके अपने परिवार में इनका जो बेटा है वो उसको पिता रूप में ही देखते थे, योगेश्वर रूप में उनकी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं तेरे को क्यों बता रहा हूं, भक्तोसी, तू मेरा भक्त है। हम सबसे ज्यादा अपने पास जो भी संपत्ति है, किसी के पास कुछ सोना चांदी आदि की संपत्ति होती है, किसी के पास रुपए पैसे की होती है, किसी के पास जमीन जायदाद होती है, किसी के पास ज्वेलरी होती है, किसी के पास ज्ञान होता है, तो व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तो होता है। तो वो जाते समय किसको देना चाहता है? किसको देना चाहता है? जिसको वो प्रिय समझता है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले ही कोई वो माताजी ना लंदन यूके में रहती थी और अपनी सारी प्रॉपर्टी स्वामी जी के नाम करके चली गई। और वो मतलब स्वामी जी जानते भी नहीं हैं उनको, पर वो उनको जानती है, उनके कार्यों को जानती है, अपने बच्चों को नहीं दिया। ऐसे भारत में भी बहुत लोग कर देते हैं, कई लोगों ने ऐसे किया हुआ है। तो हम किसको देना चाहते हैं और अपने बच्चों को भी दें, तो उनमें भी जो 2-3-4 बच्चे हैं उनमें से किसको देना चाहेंगे? जो हमारे प्रति सबसे ज्यादा श्रद्धा रखता है, हमारा भक्त है, उसको तो देना चाहेंगे ना। बाकी सबको दे देंगे, फिर थोड़ा छिपा के रखेंगे, वो उसको चुपके से दे देते हैं कि इसके बारे में किसी को चर्चा मत करना। तो योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं भक्तोसी में सखा चैति, तू मेरा भक्त भी है और मेरा मित्र भी है, इसलिए मैं ये रहस्यम ही एतत्, उत्तमम रहस्यम ही एतत्, ये उत्तम रहस्य की बात है ये जो योग है, और ये रहस्य मैं तेरे को बता रहा हूं। और दूसरा रहस्य कौन सा है? दूसरा रहस्य ये है कि मैंने ही उस समय बताया था, ये भी तो रहस्य की बात है ना। नहीं तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति बता रहा है उसके शब्दों की तरफ तो ध्यान दे लेता है, लेकिन जो बता रहा है उसका व्यक्तित्व कैसा है उसकी तरफ कई बार ध्यान नहीं देता है, तो उसकी आधी बातें सुन लेता है, आधी नहीं सुनता है। और जब वो बताए कि देखो मैं आपको चुपके से बता देता हूं कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं अवतारी पुरुष हूं, तो फिर वो व्यक्ति थोड़ा सा हिलता है, हम तो आपको सामान्य ही समझ के सुन रहे थे आज तक।
तो ये एक रहस्य की बात थी, वो सबको नहीं बताते हैं कि हम अंदर से कितने महान हैं, ऐसे थोड़ी बताएगा कोई व्यक्ति। मैं ही मतलब, मैं का मतलब है वहाँ पे विशुद्ध आत्मा, कि ये ज्ञान मैंने ही कभी उस समय सृष्टि के आदि में, माने बिल्कुल यहाँ पर जो अद्वैतवाद वाली स्थिति है, अहम ब्रह्मास्मि, उसमें खड़े होकर के कृष्ण बोल रहे हैं। ब्रह्म को भी जब अपना ज्ञान देना होता है तो किसी को माध्यम बनाएगा ना। वेद का ज्ञान किसका है? मनुष्य का है कि ईश्वर का है? ईश्वर का है। लेकिन वेद का ज्ञान ईश्वर ने कैसे दिया, किस माध्यम से दिया? मीडिया किसको बनाया? ऋषियों को बनाया। तो ईश्वर को जब अपनी कोई विभूति अभिव्यक्त करनी होती है तो किसी को तो मीडिया बनाएगा ना, किसी को तो माध्यम बनाएगा। तो उसी को कुछ लोग अवतारवाद बोल देते हैं, उसी को विशेष विभूति बोल देते हैं। तो योगेश्वर कृष्ण क्या हैं? अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति, इतनी उच्च कोटि के योगी हैं, वो योगेश्वर हैं, वो भगवान का ही एक चैनल बने हुए हैं, भागवत शक्ति उनके माध्यम से काम कर रही है। तो वो कह रहे हैं एतद् ही उत्तमम रहस्यम, ये उत्तम रहस्य की बात बता रहा हूं मैं तेरे को। और जगह जगह पर ऐसी प्रतिज्ञाएं भगवान करते हैं, जैसे वहाँ पर आता है ना कि न मैं भक्तो प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं जी हम तो देखते हैं लोक में जो ज़्यादा भगवान के भक्त होते हैं उनका सबसे पहले नाश होता है, सबसे ज़्यादा दुखी उनको देखा जाता है जो सत्य आचरण करते हैं, और जो उल्टा पुल्टा आचरण करते हैं, जुगाड़बाज होते हैं, तिकड़मबाजी होते हैं, वो सुख पाते हैं। तो भगवान कैसे रक्षा करते हैं? वो कहते हैं कि उस स्थिति में भी वो व्यक्ति अपने आचरण से गिरता नहीं है, जीवन मूल्यों से गिरता नहीं है। मैं उसके भावों की रक्षा करता हूँ, अंदर के उसके जो भाव हैं, अध्यात्म के भाव, जीवन मूल्य, उनसे कभी उसको नहीं गिरने देता हूँ। इस रूप में रक्षा करता हूँ उसकी, नहीं तो व्यक्ति गिर जाएगा। तो छोटी चीज के लिए बड़ी चीज को खो दे यदि, तो गिर गया ना फिर। तो ये संसार के पदार्थ क्या हैं? थोड़ी देर दिखने वाले हैं, ये तो पानी के बुलबुले की तरह ओझल हो जाएंगे। आज एक व्यक्ति आपको बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टार की तरह चमकता हुआ, कल उसके प्राण चले जाएंगे। लेकिन जिनके जीवन मूल्य बहुत आदर्श होते हैं, ऊंचे होते हैं, जो बलिदान देने वाले लोग हैं, वो सदा जिंदे रहते हैं। बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। वरदान तो पता नहीं कितने राजा हुए, कितने उनके राजकुमार हुए, उनके पास कितनी वस्तुएं थी, कितने सोना चांदी के खिलौने थे, कौन याद कर रहा है उनको? आज पता ही नहीं है कितने हुए, किसके हुए, राजघरानों में पैदा हुए। लेकिन जिन लोगों ने तप किया, पुरुषार्थ किया, त्याग किया, सेवा की, वो लोग भले ही गरीब घरों में भी पैदा हुए, उसको जब तक ये सृष्टि रहेगी, मानवता रहेगी, तब तक उनको सम्मान से याद किया जाता है। तो ये ही ईश्वर की रक्षा है अपने भक्तों के प्रति, कि वे उनके भावों का नाश नहीं होने देते हैं, उनकी दिव्यता का नाश नहीं होने देते हैं, पवित्रता का नाश नहीं होने देते हैं, उनके संकल्पों का नाश नहीं होने देते हैं। तो यही रहस्य की बात बता रहे हैं कि अर्जुन, तू तो मुझे केवल अपना सारथी समझ रहा है, कि मैं तेरे रथ में बैठ करके तेरे रथ को हाँक रहा हूँ और तू मेरी बात को गंभीरता से नहीं सुन रहा है। लेकिन वास्तव में बात क्या है? ये जो योग की बात मैंने तेरे को बताई है, ये बहुत अति प्राचीन गूढ़ रहस्य की बात है ये, और ये मैंने ही उस समय बताई थी सृष्टि के आदि में। तो तू मेरे को कोई सामान्य सारथी मत समझ। तो फिर अर्जुन को थोड़ा सा, अच्छा तो आप ऐसे हैं, मैं तो आपको अपना दोस्त ही समझ रहा था, अभी तक मैं तो आपको एक सामान्य व्यक्ति ही समझ रहा था। तो इसने कहा भक्तो असि सखा चेति, तू मेरा भक्त भी है और मेरा मित्र भी है, इसलिए मैं ये तेरे को एक रहस्य बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप लोगों को स्वामी जी महाराज आके बताएं कि मेरा जो असली रूप है, मैं वो आत्मा हूँ उस समय का, और ये मैंने रहस्य आज तक किसी को नहीं बताया।
लेकिन तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो, मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं आपको ये रहस्य की बात बता रहा हूँ अकेले में। तो फिर आप थोड़ी सी आँख खोल के देखेंगे कि अच्छा, अभी तो हम तो ऐसे सोच रहे थे कि एक सन्यासी मात्र है। तो फिर आप ज़्यादा ध्यान देंगे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। तो इसलिए अर्जुन को भी थोड़ा सा चेत हुआ। तो ये कह रहे हैं कि कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो एक और बोल लीजिए, अपरम भवतो जन्मः परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। संशय हो गया कि अच्छा, आप ऐसे कह रहे हैं कि मैंने ही बोला था वहाँ पे और वही मैं हूँ। तो कह रहे हैं अपरम भवतो जन्मः, आपका जन्म तो बाद में हुआ। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, आपने कहा ना मैंने विवस्वान को बताया था, तो विवस्वान का जन्म तो आपसे पहले हुआ, आपका जन्म तो बाद में हुआ। तो कथम एतद् विजानीयाम, मैं कैसे इस बात को मानूं? त्वम आदौ प्रोक्तवान इति, कि आपने ही आदि में उनको बताया था। जैसे आपसे कोई आकर के कहें, आर्य समाज के मंदिर में आके कहें कोई सन्यासी कि मैं ही महर्षि दयानंद हूँ, तो महर्षि दयानंद की बहुत पूजा करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आके कहे भाई मैं ही महर्षि दयानंद हूँ, पिछले जन्म में मैं ही आत्मा महर्षि दयानंद थी, तो फिर उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी कि भागो यहाँ से, आप कैसे महर्षि दयानंद हो सकते हैं? रोज भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, और फिर कोई आके कहे कि मैं ही कृष्ण हूँ, तो फिर उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसको भगा देंगे। तो अर्जुन भी उसकी मतलब उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तुरंत कि मैं कैसे मानूं कि आपने ही ये ज्ञान सृष्टि के आदि में विवस्वान को दिया था। आप तो बाद में पैदा हुए, वो तो पहले पैदा हो गए थे। तो कह रहे हैं कि मैं ये कैसे जानूं, क्योंकि विवस्वान का, विवस्वत का तो पहले जन्म हुआ, आपका जन्म तो बाद में हुआ, तो ये मैं कैसे मानूं कि आपने ही इसको विवस्वान के प्रति कहा था। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं श्री भगवान वाच। तो वो कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन, मम मेरे, और तव च तेरे भी, बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। मतलब ये हमारा जन्म कोई पहला थोड़ी है, हम सब आत्माओं का भी ये कौन सा जन्म है? बहुत से जन्म हो चुके, अनंत जन्म हो चुके, कोई पहला जन्म है थोड़े ही है, और अंतिम भी नहीं है। अंतिम हो सकता है, पर अभी आज की जो स्थिति है उससे तो नहीं लगता है अंतिम है। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च, मेरे भी बहुत सारे बीत चुके हैं और तेरे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। तानि अहम वेद सर्वाणि, तानि सर्वाणि अहम वेद, उन सबको मैं तो जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता है। न त्वम वेत्थ परम तप, ये परम तपस्वी अर्जुन, उनके बारे में मुझे तो ज्ञान है लेकिन तुझे ज्ञान नहीं है। तो संस्कारों का जब साक्षात्कार कर लेता है ना योगी, तो उसको फिर अपने पिछले कई जन्मों का पता चल जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में बताते हैं, जैसे योग दर्शन में भी आया है, संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों का साक्षात कर लेने से पिछले जन्मों का, पूर्व जाति मतलब पिछले जन्मों के बारे में पता चल जाता है कि मेरे कितने जन्म। तो ये योगी में ये सामर्थ्य आ जाती है। अभी जैसे आप अपने अपने से पूछो कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे, याद आया? कौन से परिवार में थे, कितनी धन संपत्ति थी, कैसे माता पिता थे, कुछ याद है? नहीं है। उससे पिछले वाला याद नहीं है। आगे कहाँ जाएंगे वो भी नहीं पता है। लेकिन योगी को पता होता है, को हम आसम, मैं कौन था, कथम आसम, कैसा था मैं, और आज कौन हूं उसका भी उसको पता होता है, मैं कहाँ खड़ा हूं, और आगे कहाँ जाना है,
मंजिल का भी पता है कि अभी कहाँ पहुँचना है मेरे को। सामान्य व्यक्ति को ना तो ये पता है कि कहाँ से आया हूँ, कैसा था ये भी नहीं पता है, क्या क्या कर्म करके आया हूँ, अभी कहाँ खड़ा हूँ वो भी नहीं पता है कि यात्रा शुरू भी हुई है कि नहीं हुई है। अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, पता मालूम पड़ेगा। और फिर शुरू ही नहीं हुई तो आगे पहुँचेंगे कहाँ, आगे भी पहुँचने का कोई चांस नहीं है अभी। तो इसलिए ये बात योगेश्वर ही कह सकते हैं, कृष्ण ही कह सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है। वो कह रहे हैं मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, लेकिन तुझे याद नहीं है, तुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सारा पता है। तानी अहम वेद, मैं उन सबको जानता हूँ। मुझे पता है कि सृष्टि के आदि में मैंने ही ये ज्ञान विवस्वान को दिया था सबसे पहले, तो मुझे ज्ञान है इसका। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो इस श्लोक का अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न व्याख्याकार भिन्न भिन्न तरह से करते हैं। यही इसी श्लोक से अवतारवाद को मानते हैं। ये कह रहे हैं अजो अपि सन्, यद्यपि मैं आत्मा कैसा हूँ, अज। अज मतलब अजन्मा। आत्मा का कभी जन्म थोड़ा ही होता है। तो अजन्मा होते हुए भी हम सब ही क्या हैं, हम सब आत्माएं क्या हैं, अज, अजन्मे है ना। आत्मा का तो कभी जन्म नहीं होता। तो हम जितने भी आत्मा यहाँ बैठे हैं वो सब क्या हैं, अज। ये कह रहे हैं अजोपि सन्, अजन्मा होते हुए भी। अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा मतलब अविनाशी आत्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता है। अव्यय उसको कहते हैं व्याकरण में जो त्रिकाल में, सातों विभक्तियों में, तीनों लिंगों में एक ही जैसा रहता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। तो ये आत्मा क्या है, अव्यय, नष्ट न होने वाला। अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन्, प्राणियों का स्वामी होता हुआ भी। यद्यपि मैं ही सबका स्वामी हूँ, सबका स्वामी हूँ मतलब सारी प्रकृति का स्वामी हूँ। जैसे जैसे योग साधना में योगी आगे बढ़ता है तो वो अपनी प्रकृति का तो मालिक बनता ही बनता है। अपनी प्रकृति माने शरीर, इसका तो मालिक बनता ही बनता है। स्थूल प्रकृति का भी मालिक बन जाता है। स्थूल प्रकृति का मालिक कैसे बनेगा, वो उसकी आत्मिक शक्ति इतनी बढ़ती है तो वो बताते हैं कि बाह्य प्रकृति है ना, उसको भी वो वश में करता है। तो योग दर्शन में भी सिद्धि है ना, भूत जय सिद्धि है, इंद्रिय जय सिद्धि है। तो भूत जय सिद्धि वो ही है, सारी प्रकृति भी उसके अनुसार काम करेगी। तो ये इस सिद्धि का भी उसे उपलब्धि होती है। तो कह रहे हैं भूतानाम ईश्वरोपि सन्, भूतों का स्वामी होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय मतलब लेकर के, उसको अपने वश में करके, अधीन करके, संभवामी आत्म मायया, अपनी ही माया से, आत्म माया से। आत्म माया से मतलब जब मुझे जो कार्य करना होता है तो मैं अपनी उस प्रकृति को वश में करके शरीर धारण कर लेता हूँ। तो ये दिखाता है कि योग की कितनी ऊंची संभावनाएं हैं कि जब जब भी मेरे को कुछ कार्य विशेष करना होता है तो मैं अपने उन संस्कारों को, उस प्रकृति को अपने वश में करके जन्म ले लेता हूँ। अजोपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, अपनी माया से, आत्म माया से, अपनी ही माया से, अपनी ही प्रकृति से। और जो अवतारवाद को मानते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस श्लोक में। वो कहते हैं कि ईश्वर तो अवतरित होते हैं, अवतार तो हम सब ही हैं। अवतार का मतलब जो ईश्वर से अवतरित हुआ, उतरना होता है उसका। तो हम सब किससे अवतरित हुए हैं, ईश्वर से ही अवतरित हुए हैं। आत्मा जो है वो तो ईश्वर के स्वरूप वाला है ही, लेकिन जो हमारे शरीरों की जो रचना हुई है वो भी किसने की, ईश्वर ने ही की है।
माँ तो रचना नहीं कर सकती है, माँ को तो मालूम भी नहीं होता है कि अंदर क्या रचना हो रही है, उसका कोई वश भी नहीं होता है। अगर माँ का वश हो तो हर माँ अपने बच्चे को बहुत सुंदर बनाए, सुंदरतम बनाए, और अपने बच्चे को कभी भी विकलांग पैदा ना करे। कौन माँ करेगी? ये कौन करता है? ईश्वर करता है ये रचना, उसी की उससे होता है, महिमा से। और जैसा जैसा जिस आत्मा का कर्माशय है वैसा वैसा उसको मिल जाता है, शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन सब वो मिल जाता है। ये विभूति अवतार तो हम सब ही हैं, लेकिन जब ईश्वर को कोई इस सृष्टि में विशेष कर्म करना होता है तो फिर वो जिस आत्मा ने उसकी बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त करने की पात्रता अर्जित कर ली थी, माने कोई योगी आत्मा जिसने सिद्धियों को प्राप्त करके योग बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त किया, मुक्त आत्मा नहीं लेकिन मुक्त आत्मा से थोड़ा सा पहले बहुत उसके अंदर सामर्थ्य है, ऐसी आत्मा, तो फिर उस आत्मा को उस कार्य विशेष को करने के लिए ईश्वर भेजता है। तो एक तरह से वो ईश्वर की ही एक विभूति होती है। आगे आएगा इसमें एक पूरा अध्याय ही विभूति अध्याय है ना। तो जहां जहां भी इस सृष्टि में आपको कहीं विशेषता दिखाई देती हो, किसी के शरीर में, किसी की बुद्धि में, किसी की वाणी में, अलग अलग विशेषताएं होती है ना। तो किसी की वाणी में ऐसी विशेषता होती है कि वो 70-80 वर्ष में भी उसकी आवाज ऐसी होती है कि जैसे कोई 20 साल की कन्या गा रही हो। लता मंगेशकर जी की आवाज है ना जैसे। किसी में बल इतना होता है, किसी में सौंदर्य इतना होता है, किसी में बुद्धि इतनी होती है। शतावधानी, शतावधानी मतलब 100 व्यक्ति उसके पास बैठ करके अलग अलग प्रश्न पूछेंगे एक ही समय में, एक ही टाइम में, और वो 1 बाय 1 करके सबका उत्तर दे देगा। हम तो समझ नहीं सकते ना सामान्य रूप से। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे हों और इधर से भी कोई बोल रहा है, इधर से भी बोल रहा है, इधर से भी बोल रहा है, फोन पे आप बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ इतना शोर हो रहा है, मैं बाद में जाके बात करता हूँ आपसे, क्योंकि इतने लोगों ने मेरे को भ्रमित कर दिया वो जो आवाजें हैं। और इस व्यक्ति की बुद्धि, ये 100 लोग एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं और अलग अलग भाषाओं में पूछ रहे हैं, एक भाषा में नहीं। कोई कन्नड़ में, कोई तेलुगु में, कोई तमिल में, कोई मलयालम में, कोई मराठी में, कोई हिंदी में, कोई गुजराती में, अलग अलग पूछ रहे हैं, कोई इंग्लिश में, कोई उर्दू में, और ये व्यक्ति उत्तर दे रहा है। तो माने मस्तिष्क का इतना ऊंचा स्तर भी हो सकता है। तो ये क्या है? विभूति है एक ईश्वर की। तो किसी के पास बुद्धि की विभूति होती है, किसी के पास बल की होती है, ज्ञान की होती है, आध्यात्मिकता की होती है, शांति की होती है, प्रसन्नता की होती है। कुछ स्वाभाविक रूप से ही बच्चे इतने शांत होते हैं कि उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है प्रतिकूलताओं का। कुछ कुछ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही उनका अंतःकरण इतना हेल्पफुल होता है कि वो बचपन से ही खुद रह जाएंगे, दूसरे की सहायता करेंगे। तो जहां जहां भी विशेषता दिखाई दे इस सृष्टि में, किसी फूल में कोई फूल इतना सुंदर होता है, किसी की गंध इतनी सुंदर होती है, तो वो सारी विशेषताएं क्या हैं? ईश्वर की विभूतियां हैं। वहां पर ईश्वर की विशेष अभिव्यक्ति हो रही है। वैसे तो सारी ही सृष्टि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, पर उस सृष्टि में भी कहीं कहीं विशेष अभिव्यक्ति दिखाई देती है, तो वहां फिर अनायास ही सब लोगों का सर झुक जाता है। जैसे सारी ही मातृशक्ति जो है वो जगत जननी जगदम्बा का ही प्रतिरूप है, जितनी भी मातृशक्ति है। लेकिन उसमें कुछ सीता माता जैसी देवियां हो गई, कुछ सरस्वती माता जैसी, कुछ सावित्री माता जैसी। तो उनके अंदर वो जो मातृत्व था वो इतना उच्च कोटि का था कि आज उनका नाम सुन करके भी हमारा मस्तक जो है वो श्रद्धा से झुक जाता है। तो ऐसे ही कुछ पुरुषों में भी कुछ ऐसे पुरुष हुए
योगेश्वर कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, हनुमान हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हम मानते हैं, दिव्य आत्माएं मानते हैं, तो वो सब क्या हैं? ईश्वर की विभूति हैं वो। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो आत्माएं कब आती हैं? तो कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। हे भारत, यहाँ संबोधन है भारत, भारत में ऐसा अर्थ नहीं है कहीं भी सृष्टि में। तो हे भारत, हे भरत वंश में पैदा होने वाले अर्जुन, हम अपने बारे में कह रहा है, अपनी दिव्यता को, क्योंकि अपने भक्त के सामने, अपने मित्र के सामने अभिव्यक्त कर रहा है। जैसे कि कल ही बताया था उन्होंने कि मैं ये रहस्य की बात बता रहा हूँ कि मेरा व्यक्तित्व क्या है। तो मैं कब आता हूँ इस सृष्टि के ऊपर? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब भी धर्म का ह्रास होने लगता है सृष्टि में। मैं देखता हूँ कि चारों तरफ हानि हो रही है, धर्म का लेवल नीचे आ रहा है। जैसे आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, तो वो रिसर्च करने योग्य है। मतलब एक इन्वायरमेंट ही ऐसा बना हुआ है कि अनायास उन व्यक्तियों का झुकाव भी उधर हो रहा है जिन्होंने अध्यात्म मार्ग को अपनाया था, जिन्होंने ब्रह्मचर्य की निष्ठा ली थी, जिन्होंने सन्यास की दीक्षा ली थी, जिन्होंने किसी आश्रम में रहकर सेवा करने का व्रत लिया था। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि उनका भी चित्त की वृत्तियों का झुकाव किधर हो रहा है? जिधर सामान्य व्यक्ति का होता है, एक चित्त का जो लेवल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये एक बहुत बड़े रिसर्च का विषय है। ऐसा क्या खान पान में आ गया, ऐसा क्या मानसिकता में आ गया, क्या ऐसी वैचारिक इन्वायरमेंट बन गया सृष्टि में कि सब लोग जो है उधर जाने में ही मतलब उसको सहज समझते हैं और ऊपर उठने में उसको असहज समझते हैं। तो ऐसा क्या है? तो ये एक अपनी स्थान की और इन्वायरमेंट की भी अपनी एक एनर्जी होती है। तो जो एक माहौल बनता है, एक युग का भी माहौल होता है। जैसे सतयुग का एक अलग माहौल, त्रेता का अलग है, द्वापर का अलग है, कलियुग का अलग है, और ये चक्र घूमता रहता है, एक के बाद दूसरे में ट्रांसफर होता है। तो उसके बाद जब व्यक्ति, जैसे मान लो ऊपर से नीचे उतर रहा है, कोई छत से नीचे आ रहा है, तो कितना नीचे जाएगा? कितना नीचे जा सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? कितना नीचे? जितना सीढ़ी है वहां तक ही जा सकता है ना, उससे नीचे तो जमीन में तो घुस नहीं सकता है। तो जब अंतिम सीढ़ी पे पहुंच जाएगा तब क्या करेगा? गति तो करनी है इसको, तब क्या करेगा? फिर जब अंतिम सीढ़ी पे पहुंच गया तब क्या करेगा? वापस यात्रा शुरू होगी, फिर पहली, दूसरी, तीसरी चलेगा ये। तो ये ह्रास जो हो रहा है समय का, इस समय जो हो रहा है, तो अगला स्टेप क्या है? उत्थान का। उत्थान होना ही पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है और स्वाभाविक है, क्योंकि पतन कितना होगा? एक पराकाष्ठा तक ही तो होगा, उसके बाद तो नहीं हो सकता। उसके बाद तो उत्थान करना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। तो ये ऐसी दिव्य आत्माएं तब तब आ जाती हैं, भगवान की व्यवस्था है। जब जब इस प्रकार के ह्रास की स्थिति होती है तब तब वो आत्माएं आके संभाल लेती हैं, क्योंकि ईश्वर को अपनी सृष्टि तो अपने ही ढंग से चलानी है। तो वो फिर ऐसी आत्मा को भेज देते हैं जो एक दिशा दे के जाती हैं। उन बहुत सारी आत्माओं को संभालने के लिए फिर कोई एक आत्मा आ जाती है, और वो एक ही आत्मा फिर करोड़ों आत्माओं को एक नई दिशा दिखा देती है। उसके बाद फिर गाड़ी ट्रैक पे आ जाती है। तो यहाँ इन्होंने कहा, अर्जुन से बता रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। अर्जुन को तो पता चल गया, अभी तो हमें पता चलाना है इसका, कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, नाश होता है, ह्रास होता है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो उस अधर्म का नाश करने के लिए और अभ्युत्थानम उत्थान करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए,
तदा तब आत्मानं सृजामि, तब तब मैं अपने आप को पैदा करता हूँ। सृजामि माने उत्पन्न करता हूँ, अपने आप को उत्पन्न करता हूँ माने तब तब मैं मानव शरीर धारण करके उस अधर्म का नाश करता हूँ। किस लिए करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे संभवामि। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए। तो साधु तो अगली अगली पंक्ति में बैठे हैं, बाकी सबका परित्राण होगा कि नहीं? साधु से अभिप्राय क्या है यहाँ पे? साधु मतलब जो आत्माएं उस मार्ग पे चलना जिन्होंने प्रारंभ किया, तो उनकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी ना। तो जिसने कदम बढ़ाया है एक शुभ की तरफ, तो माँ क्या करती है? माँ कैसे चलना सिखाती है बच्चे को, शिशु को। बच्चा खड़ा होता है तो माँ थोड़ी सी दूर बैठ जाती है और फिर उंगली आगे बढ़ा देती है अपनी, तो वो एक दो कदम चलता है अपनी सामर्थ्य से, उसके बाद माँ की उंगली थाम लेता है, तो फिर धीरे धीरे 4, 5, 6, 7, 10 कदम वो चल लेता है। फिर ऐसे दोबारा करती है, तीबारा करती है, उसके बाद तो उसको चलना आ जाता है। तो अब आज आपको उंगली की आवश्यकता नहीं है ना। 6 नंबर से आते हो तो उंगली पकड़ के आते हो कि अपने आप आ जाते हो? अपने आप आ जाते हो, मुझे कहीं भी अपने आप चले जाते हैं। लेकिन पहले दिन ऐसे नहीं जाते थे जैसे आज जा रहे हैं आप। पहले क्या किया? आपको सिखा दिया चलना माँ ने, आप चलते रहो। तो ऐसे ही ईश्वर हमें क्या करते हैं, महापुरुष हमें क्या करते हैं? परित्राण कैसे करते हैं? हमारे भावों का परित्राण करते हैं। कल भी बताया था ना मैंने, ईश्वर साधु की रक्षा कैसे करता है? उसके भाव का परित्राण करता है, उसके भाव को नीचे नहीं गिरने देता है। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, कैसा भी संघर्ष का समय क्यों ना हो, ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं कि वो हमें अपने मार्ग से विमुख नहीं होने देते हैं। हमें उस संघर्ष में भी खड़े रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे अंदर ये विश्वास प्रदान करते हैं कि तुझे पीछे कदम नहीं हटाना है। कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी सूरज तो निकलेगा निश्चित रूप से। वो सदा नहीं होती है रात्रि। शाम के समय जो फूल बंद हो गया था कली, तो वो सदा सदा के लिए बंद नहीं हुई, केवल मात्र कुछ घंटों के लिए बंद हुई है। उसके बाद सूर्योदय होगा, उसके बाद कली फिर से खिलेगी। तो हमारे जीवन में संघर्ष कोई आ गया, कोई प्रतिकूलता आ गई, ऐसे दिखाई दे रहा है कि समाज में सब तरफ हाहाकार है, सब तरफ अंधकार ही अंधकार है, जीवन में भी कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, तो ये स्थिति हमारी सदा सदा के लिए नहीं है। जीवन में कोई बहुत बड़ी भूल भी हो गई, जीवन में ऐसे लग रहा है कि अब तो आगे कुछ सूझ ही नहीं पड़ रहा, तो ये स्थिति सदा के लिए नहीं है। ये स्थिति निश्चित रूप से हट जाएगी, और ऐसा जान करके साधक डटा रहता है, वो पलायन नहीं करता है जीवन से। तो यही उसकी रक्षा है, यही परित्राण है। परित्राणाय साधूनाम। उस समय कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें सहारा देती है, और उसी के सहारे हम खड़े रहते हैं, और हमें ये विश्वास होता है कि एक दिन हम अपने सत्य को प्रूव कर पाएंगे। तो यही परित्राण है। परित्राण का मतलब ये नहीं है कि वो चुन चुन करके जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं उनको उठा उठा के कहीं किसी खड्डे में डाल देंगे ईश्वर रातों रात। ऐसे नहीं होगा। हमारी सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं। जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं, उनकी सामर्थ्य को, उनकी शक्तियों को, उनके आत्मबल को, उनके चरित्र बल को, उनके जीवन मूल्यों के बल को, उसको बढ़ा देते हैं, और फिर वो अपनी संख्या की उनकी बहुतायत हो जाती है, तो दूसरे लोग फिर अपने आप ही डाउन हो जाते हैं। जैसे जैसे अच्छाई बढ़ती है तो वैसे वैसे बुराई फिर डरने लगती। जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी का राज्य होगा ना। तो जब बुराई की मेजॉरिटी हो गई तो फिर अच्छे लोग डर के रहते हैं कि भाई बोलो मत कुछ भी,
तो पड़ोस में भी यदि किसी का कहीं मर्डर होता है, किसी कहीं रेप होता है, तो ये व्यक्ति पड़ोस वाला है, ये बहुत सज्जन है, लेकिन ये अपना दरवाजा नहीं खोलता है। क्यों नहीं खोलता है? उसको लगता है कि तू ही फंस जाएगा, तो इसलिए चुप रहो। तो सज्जन लोग चुप रहते हैं फिर, क्योंकि उनकी मेजोरिटी नहीं है, एक दो हैं। रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, मन करता है कि इस नौजवान को हॉस्पिटल पहुंचा दूं, लेकिन हाथ लगाए तो उसी के ऊपर केस चल जाएगा, इसलिए चाहते हुए भी वो उसको संभालता नहीं है, और फिर वो उसका खून बह जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्योंकि इस सज्जनता की मेजोरिटी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है, अभी उसके ऊपर केस नहीं चलता है, कोई पहुंचाए तो इस प्रकार से जैसे जैसे अच्छाई की मेजोरिटी बढ़ जाती है, ईश्वर किस रूप में परित्राण करते हैं। एक व्यक्ति आएगा बहुत सामर्थ्यवान, फिर उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग बनेंगे सामर्थ्यवान, फिर उसके साथ साथ हजारों बनेंगे, फिर लाखों बनेंगे, फिर करोड़ों लोग बनेंगे ऐसे दिव्य। तो फिर जो दूसरे वाले हैं वो चुप होना पड़ेगा, उनको डरना पड़ेगा फिर। तो इस रूप में परित्राण करते हैं साधुओं का। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए। तो बुराई को जीतने का सबसे अच्छा और सबसे सशक्त उपाय क्या है? अच्छा बन जाना। बुराई को बुरा बन के नहीं जीता जा सकता है कभी भी, क्योंकि एक तो बुरा था ही, और उसको दंड देने के लिए हम भी बुरे बन गए। तो पहले बुराई सिंगल थी, अब बुराई डबल हो गई। तो बुराई को कभी बुराई से नहीं जीता जा सकता। अग्नि को किससे बुझाया जा सकता है? उसके विपरीत पानी से। अग्नि से ही अग्नि को नहीं बुझाया जा सकता। आग तो थी पहले, फिर एक आग और हम लेके आ गए, तब तो डबल आग हो जाएगी, फिर बढ़ा देंगे हम उसको। तो कभी भी समाज में, राष्ट्र में हम अच्छा करना चाहते हैं तो उनके उस तरीके से इन्होंने ऐसा किया, इसलिए हम भी उसी के लेवल पे उतर आते हैं, तो फिर वो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। और ठीक है, आप उसकी बुराई थी 19, आपने अपनी बुराई कर दी 20, तो आप वाली थोड़ी हावी हो जाएगी उसके ऊपर, पर उसकी 19 मिटी तो नहीं ना। तो अभी तो 19 और 20 मिलकर के 39 हो गई। तो कभी भी हम बुराई से बुराई को नहीं मिटा सकते हैं, इसलिए इन्होंने दो बात कही। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए, उनकी साधुता का परित्राण करने के लिए। साधु का मतलब साधु के शरीर के कोई बॉडीगार्ड बन जाएंगे भगवान आकर के, या उसको धन संपत्ति बहुत दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी आत्मिक शक्ति का, उसकी भावनात्मक शक्ति का, उसकी बौद्धिक शक्ति का इतना विकास हो जाएगा कि दूसरे व्यक्ति फिर दबते हैं उससे। आपने देखा किसी किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति साधना करते हैं, जो अपनी आत्मिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपनी बौद्धिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाते हैं, तो दूसरे लोग जो उनसे द्वेष करने वाले हैं, तो वो उनसे दूर दूर रह करके तो चर्चा करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, पर जब उसके सामने जाते हैं तो फिर बोलती बंद हो जाती है। बोल जी, उनके पास जाते हैं तो बोला नहीं जाता है। तो कोई एक ऐसा तेज है उस व्यक्ति का, जो उसके पास जाते हैं तो आपको अभिभूत कर देता है, आप नहीं बोल पाते हैं उसके सामने, तो उसको ईश्वर बढ़ा देते हैं। यही साधुओं का परित्राण है। जो भी अच्छे मार्ग पे चलेगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए। धर्म की संस्थापना कैसे होगी? जब बहुत लोग उसका अनुष्ठान करने लगेंगे। योग की संस्थापना कैसे हुई देश में? जब बहुत लोग योग करने लगे। यज्ञ की संस्थापना कैसे हो सकती है देश में? बहुत लोग यज्ञ करने लगे। अच्छाई की संस्थापना कैसे होगी? जब बहुत लोग अच्छा आचरण करने लगे। पवित्रता की संस्थापना, सब लोग पवित्र आचरण करने लगे, तो ऐसे संस्थापना होती है। तो फिर कोई एक व्यक्ति आता है, फिर उसके वो इतने सारे फॉलोअर्स होते हैं अच्छाई के,
तो फिर उसकी संस्थापना हो जाती है समाज में, राष्ट्र में। तो धर्म संस्थापनार्थाय, ये ईश्वर की व्यवस्था है, ये किसी व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है। व्यक्ति तो कभी ये सोच लेता है कि मैं कर रहा हूं, या वो व्यक्ति नहीं सोचता है, क्योंकि उसको तो पता है कि मैं भगवान का एक निमित्त बन करके ये सब कर रहा हूं। तो कभी कभी उस व्यक्ति के फॉलोअर्स ऐसे समझ लेते हैं और फिर वो दूसरे व्यक्ति के फॉलोअर्स से झगड़ा करते हैं। हमारे गुरुजी आपके गुरुजी से अच्छे, हमारे गुरुजी के भाषण आपके गुरुजी के भाषण से अच्छे। तो उनको पता नहीं है, कभी भी महापुरुष कभी नहीं झगड़ते हैं आपस में। जो वास्तव में ही महापुरुष होते हैं वो नहीं झगड़ते हैं, उनके फॉलोअर्स झगड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी व्यवस्था किसकी है, ईश्वर की है। वो करवा रहा है मेरे माध्यम से, मेरी क्या औकात थी। तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं अपनी इन शक्तियों को हर युग में जब भी समय आवश्यकता होती है उसकी, तो प्रत्येक युग में फिर मैं अवतरित होता हूं, मैं वैसी शक्तियों को प्रबल कर देता हूं। जैसे साधु के भाव को रक्षा करते हैं, उसी का जो दुर्भाव होते हैं उसी का नाश को बोले गए। दुर्भाव का नाश कैसे होगा, यही तो बताया मैंने। दुर्भाव का नाश कोई तलवार लेकर के नहीं हो सकता है कभी भी। दुर्भाव का नाश आप उस व्यक्ति को जेल में बंद करके नहीं कर सकते हैं। जितने भी लोगों को दंडित किया जाता है, तो वो जब वापस आते हैं तो उनका स्वभाव चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमने काम कहाँ किया, उसके शरीर पे किया। उसके शरीर को हमने खाना नहीं दिया, उसके शरीर को कोठरी में बंद करके रखा। लेकिन परिवर्तन एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था, उसके विचार में, भाव में, चित्त में होना चाहिए था। वो जो अपराधी था तो उसको साधु विचार से बनाया जाना चाहिए था, सज्जन, अच्छा आदमी। तो वो उससे नहीं हो सकता है जो हमने उसको दंड दिया। तो धर्म की संस्थापना नहीं होगी उस व्यक्ति में। तो फिर ये एक अलग विषय चलेगा कि जी उनको दंड मिले कि ना मिले, तो कुछ भी ना मिले उससे अच्छा तो उसको इतने दिन तो बंद रखा ना कम से कम, वो अलग एक चर्चा है। लेकिन वास्तव में उसमें धर्म की संस्थापना यदि करनी है तो फिर किसी साधु को आना पड़ेगा, किसी अवतारी पुरुष को, किसी योगी पुरुष को आना पड़ेगा। तो योगी पुरुष जब सामने आएगा तो फिर अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था वो भी योगी बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा। तो कैसा भी कोई व्यक्ति, क्योंकि आत्मा का तो कभी कोई ह्रास नहीं होता है ना, संस्कारों का ह्रास होता है, विचारों का ह्रास होता है, इसलिए कभी भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हमने बचपन में पढ़ा, स्कूल में लिखा हुआ होता था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी जो है, जिसको हम पापी कह रहे हैं, वो तो आत्मा है ना। तो आत्मा घृणा करने योग्य नहीं है। आत्मा तो एक ही जैसा है, हमारे ही जैसा है। उसने जो कर्म किया, तो हम उस व्यक्ति को क्या कह सकते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने ये जो काम किया ये ठीक नहीं किया। और हम ये कहें कि आप तो हो ही ऐसे, आप कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। तो दोनों बातों में अंतर पता चल रहा है ना। एक तो हम कहें कि आप तो हैं ही ऐसे, आप नहीं सुधर सकते कभी भी, तो इस व्यक्ति पे एक प्रभाव पड़ेगा। और हम इस व्यक्ति को कह रहे हैं आप तो विशुद्ध आत्मा हैं, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन ये कर्म आपसे गलत हो गया, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो इस व्यक्ति पे कौन सा प्रभाव पड़ेगा, दूसरा पड़ेगा। तो दोनों में अंतर है ना। तो विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टता का विनाश कैसे होगा, जब सज्जनता बढ़ेगी उस व्यक्ति में भी और उसको उसका सहयोग देने वाले में भी, दोनों में। जिसने दुष्कर्म किया उसकी भी दुष्कर्म का नाश कब होगा, जब सज्जनता बढ़ेगी। हम सब के दुष्टता का नाश कब होगा, जब हमारे अंदर सज्जनता का विकास होगा। और हमारे आसपास रहने वालों की भी दुष्टता का नाश कब होगा, जब हमारी भी सज्जनता का विकास होगा और उसके अंदर भी हम सज्जनता का विकास करने में सहयोगी बन पाएंगे, निमित्त बन पाएंगे। निमित्त बन जाते हैं ना,
कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाने में निमित्त बन जाते हैं, यद्यपि गुस्सा मेरे ही अंदर था पर निमित्त तो बना ना दूसरा। ऐसे ही कभी कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाते हैं हमारी अच्छाई के लिए, अच्छाई हमारे अंदर होती है। कोई साधु पुरुष हमारे सामने है, कोई योगी हमारे सामने है और उसको देख करके हमें लगता है कि अरे जीवन तो ऐसा होना चाहिए, तो वो अच्छाई का संस्कार हमारे अंदर था पर वो व्यक्ति क्या बन गया, निमित्त। तो वो निमित्त कैसे बना, क्योंकि उसने अपने अंदर सज्जनता का प्रतिष्ठापन कर रखा है, आदान कर रखा है, विकास कर रखा है। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो दैवी शक्तियां हैं वो ही ये दोनों काम कर सकती हैं। परित्राणाय साधूनाम, सज्जनों का वो परित्राण कर सकती हैं दैवी शक्तियां, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टता का वो नाश करती हैं। उस एक ही शक्ति में है ये दोनों सामर्थ्य, सज्जनता का विकास, दुष्टता का ह्रास, नाश। और तब ही वास्तव में धर्म की संस्थापना होती है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, एक ही व्यवस्था है। ह्रास से विकास, यू टर्न लेना होता है जीवन को। जिधर जा रही थी जीवन की गाड़ी उधर से उल्टा करना होता है। तो उसमें निमित्त कोई एक ऐसा अवतारी पुरुष, कोई योगी पुरुष, कोई दिव्य शक्ति संपन्न पुरुष, वो उसका नेतृत्व करता है। उसके बाद तो फिर सब लोग करने लगते हैं, सब में हिम्मत आ जाती है, क्योंकि सब आत्माओं में वैसी ही शक्ति है। तो इसको फिर शेष जो चर्चा है इसको कल करेंगे, आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।